अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच सीरीज़ नोट्स। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एलएलबी पार्ट 4 रजिस्ट्रेशन एक्ट हमारा सब्जेक्ट है। ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से एक एडिशनल एक एक्ट आता है, उसका टॉपिक है हमारे पास रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन होती क्या है और डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाना क्यों ज़रूरी है, और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनको आपने रजिस्टर करवाना कंपलसरी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपने रजिस्टर करना ऑप्शनल है। आपकी विल पे आप उन्हें करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, नहीं करवाना चाहें तो नहीं करवाते। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 डील्स विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। रजिस्ट्रेशन एक्ट जो हमारा 1908 है वो डील करता है इसके साथ। रजिस्ट्रेशन इज़ अ सिस्टम बाय विच ऑनर ऑफ द रियल प्रॉपर्टी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि रियल प्रॉपर्टी का जो ऑनर होता है मे पिटिशन इन द कोर्ट, वो कोर्ट के अंदर एक पिटिशन देता है, ठीक है। जो कोर्ट बेसिकली स्टोर की जो कोर्ट होती है फॉर अ सर्टिफिकेट एज बीइंग ऑनर, और एक वो सर्टिफिकेट एक इशू करने के लिए एक पिटिशन करता है कि मुझे सर्टिफिकेट इशू किया जाए कि मैं इसका ऑनर हूँ इस चीज़ का। और एक वो सर्टिफिकेट जो इशू किया जाता है उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक तरह का होता है। हुज नेम इज़ अपीयर इन द सर्टिफिकेट, ठीक है। जो आपका जैसे कि अभी आपकी जो आप ज़मीन जब कभी ट्रांसफ़र करवाते हैं उसको जो आपको रजिस्ट्री मिलती है ना, वो आपका बेसिकली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है एक तरह का। Definition of registration. Registration means when any document or instrument after authentication is presented before the sub-registrar or registrar of the district for a purpose of registration who is appointed by the provincial government. Registration basically एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। ये डॉक्यूमेंट, ये इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट की एक ही बात होगी। इंस्ट्रूमेंट में कोई विल भी आ सकती है, कोई गिफ्ट आ सकता है, कोई डीड आ सकती है, कुछ भी आ सकते हैं। आफ्टर ऑथेंटिकेशन, अब जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट होता है ना, जब आप किसी को ट्रांसफ़र करवाते हैं या कुछ भी है तो आप उसको एक बार ऑथेंटिकेट करवाते हैं। ऑथेंटिकेट आप बेसिकली नोटी पब्लिक से करवाते हैं। नोटी पब्लिक से ऑथेंटिकेट होने के बाद आप ऑफिस जो होता है ना रजिस्ट्रार का, आपके इलाके के अंदर रजिस्ट्रार का या सब रजिस्ट्रार का, जो बेसिकली सब रजिस्ट्रार होता है वहाँ पे, उसके ऑफिस में आप जाकर उसको डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाते हैं। सब रजिस्ट्रार को जो है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ऑब्जेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन एंड वाई रजिस्ट्रेशन इज इंपॉर्टेंट। अब रजिस्ट्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू गिव द नोटिस टू द वर्ल्ड दैट सच डॉक्यूमेंट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। एक रजिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप एक तरह के पूरे वर्ल्ड को, पूरी जो आपका दुनिया है उसको बता रहे होते हैं कि यार ये डॉक्यूमेंट, एक नोटिस आप दे देते हैं पब्लिक एट लार्ज को कि ये है ना डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो गया, ये सेल एग्जीक्यूट हो गई है, ट्रांसफ़र हो गया है। टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड सिक्योर एंड रिलायबल, ठीक है। अब ताकि फ्रॉड को प्रिवेंट किया जा सके, सिक्योर और रिलायबल बनाया जा सके डॉक्यूमेंट्स को, किसी ट्रांसफ़र को, किसी भी चीज़ को। एंड कंप्लीट अकाउंट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस, और हर जितनी भी ट्रांजेक्शंस हैं उनका कंप्लीट एक अकाउंट बनाया जा सके। अफेक्टिंग द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, और जो ऐसी ट्रांजेक्शंस जो किसी के टाइटल को अफेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। अब जैसे कि ट्रांसफ़र वगैरह हो रहा है तो अपने पब्लिक एट लार्ज को बता दें ताकि वो किसी फ्रॉड से या किसी तरह के दोबारा कोई इसकी ऐसी कोई ट्रांजैक्शन वगैरह उस पर ना हो। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैव बीन मोर सेंसिटिव ओवर द नॉन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, मुकद्दस ज़्यादा समझे जाते हैं, ज़्यादा अच्छे समझे जाते हैं, ज़्यादा ऑथेंटिक समझे जाते हैं जो नॉन रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके मुताबिक। एंड स्ट्रॉन्गर एविडेंस, और ये एक बेसिकली स्ट्रॉन्गर एविडेंस होता है। रजिस्ट्रेशन में एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स टू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं ना वो एक प्राइवेट, देखिए सेल आपकी प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है पर वो पब्लिक का लार्ज का डॉक्यूमेंट बन जाता है जब रजिस्टर्ड हो जाता है। सॉरी, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है, ठीक है। हर कोई भी इसे ले सकता है, कोई भी इसे चेक कर सकता है कि यार ये रजिस्ट्रेशन हुई थी, रजिस्ट्रेशन ऑफिस से उसे पता चल जाता है। एंड प्रिजम्पशन ऑफ द करेक्टनेस इज अटैच टू देम, और उसको जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है ना उसको समझा जाता है कि यार ये करेक्ट डॉक्यूमेंट है। कोर्ट भी उसको अज्यूम करती है कि यार ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, इस वजह से जी ये करेक्ट होगा, उसकी करेक्टनेस हो गई है। Agreement which is not registered in terms of section 17 could not be made basis of title related to admitted evidence। अच्छा, अब देखिए जैसे कि अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आप सूट लेके जाते हैं, अब आप कहेंगे कि यार देखिए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तो हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट लगाते हैं। अब आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट उसके ऊपर आप टाइटल, आप कभी भी आपका स्टाम्प जो होगा वो इस बेस के ऊपर आप स्टाम्प के ऊपर टाइटल अपना नहीं क्लेम कर सकते कि जी मेरे पास स्टाम्प है। जब तक आपका स्टाम्प रजिस्टर्ड नहीं होगा तब तक वो टाइटल आपका नहीं बना सकता। आप उसका एज एविडेंस प्रूव कर सकते हैं, एज एविडेंस उसे दे सकते हैं कि यार ये एविडेंस है। एविडेंस के तौर पर आप इसे रख सकते हैं कि हमारे दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। जब तक आपका एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट आपका रजिस्टर्ड नहीं होगा तब तक आप उसका टाइटल आप पे नहीं बन सकता। जब तक आपके पास रजिस्ट्री नहीं होगी, बेशक आपका स्टाम्प उसका है, रजिस्ट्री जब तक नहीं होगी तब तक आपको कोई भी उसके ऊपर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। कोई इसका टाइटल नहीं बन सकता। आप एज एविडेंस उसे पेश कर सकते हैं कि सर ये एविडेंस है हमारे पास, हमारे दरमियान ये सेल हुई थी, ये परचेज़ हुआ था, सेल परचेज़ हमारे दरमियान हुई थी, ये एग्रीमेंट हमारे दरमियान हुआ था। डॉक्यूमेंट्स विच कंपल्सेशन रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी। अब वो डॉक्यूमेंट जिनकी कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन कि आपने इसकी रजिस्ट्रेशन करवानी ही करवानी है, ये सेक्शन 17 डील करता है बेसिकली रजिस्ट्रेशन का जो है। सबसे पहले हमारे पास है गिफ्ट डॉक्यूमेंट। गिफ्ट बेसिकली जो हमारा गिफ्ट मीन्स अ वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ अ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन विदाउट कंसिडरेशन। गिफ्ट बेसिकली वॉलंटरी ट्रांसफर होता है, किसी भी
एक मूवेबल प्रॉपर्टी और या इमूवेबल प्रॉपर्टी का किसी एक बंदे से दूसरे पर्सन है और जिसके ऊपर कोई कंसिडरेशन नहीं होती, उसको हम गिफ्ट कहते हैं। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी रिक्वायर्स कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट, और इसको कंपल्सरी रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन ऑफ हिबा अंडर इस्लामिक लॉ इज़ नॉट कंपल्सरी, पर अगर हम इस्लामिक लॉ की बात करें तो वहाँ पर ये कंपल्सरी नहीं है। इफ़ गिफ्ट इंस्ट्रूमेंट नॉट रजिस्टर्ड दे हैव नो वैल्यू, अगर आपका गिफ्ट का इंस्ट्रूमेंट जो है जो वो आपका रजिस्टर्ड नहीं है, आप जिसको गिफ्ट दे रहे हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट अदर दैन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, अब नॉन टेस्टामेंट्री आपके कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं? वो डॉक्यूमेंट जो टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट नहीं होते। वो डॉक्यूमेंट जो आपका टेस्टामेंट्री नहीं है। टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? जो आपकी विल होती है। बेसिकली आप विल को इसको ध्यान में रखें, जो आपकी विल के अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं नॉन टेस्टामेंट्री होते हैं, एंड विच आर ऑपरेटिव इमीडिएटली। अब आपकी देखिए सेल हुई, सेल उसी वक्त ऑपरेटिव हो जाती है, ठीक है, उसी वक्त आपका टाइटल ट्रांसफ़र हो जाता है, टाइटल आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। पर विल में आप देखिए जब बंदे के मरने के बाद आपको ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, वो एक तरह की जो विल होती है ना आपकी, तो विल आपकी विल आपकी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उसी वक्त ऑपरेटिव नहीं होती है, आपके मरने के बाद ऑपरेटिव होती है, ठीक है। टू बी फाइनल एंड इरिवोकेबल, जो आपका नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट होगा वो आपका फाइनल होता है और इरिवोकेबल होता है, उसको आप रिवोक नहीं कर सकते, ठीक है, एज नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, और ये आपके नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स होते हैं। दीज शुड बी कंपल्सरी रजिस्टर्ड इफ दे फुलफिल द नेसेसरी कंडीशंस, और ये ज़रूरी है कि ये नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं कि ये करें, इनको रजिस्टर करना है अगर वो ये नेसेसरी कंडीशंस पूरी करते हैं। सारे नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरी नहीं कंपल्सरी कराना, पर यह है कि ये अगर वो करें, अगर वो कोई क्रिएट करते हैं, कोई असाइन करते हैं, कोई डिक्लेयर करते हैं, कोई लिमिट करते हैं, कोई एक्सटिंग्विश अगर कोई राइट को करते हैं किसी की चीज़ को, ठीक है, और कोई फ्यूचर में या प्रेजेंट में, तो आपने इसको रजिस्टर करवाना लाजमी है, ठीक है। अगर किसी को राइट दे रहे हैं, देखिए जैसे टेनेंट का कोई है, कोई आपका एग्रीमेंट हुआ टेनेंट का, देखिए टेनेंट और लैंडलॉर्ड का आपस में, तो वो भी आपका रजिस्टर करवाना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि वो आप किसी को राइट दे रहा है, किसी को क्रिएट कर रहा है, किसी का राइट खत्म कर रहा है, किसी का कुछ कर रहा है, तो उसमें रिलेट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेट होना चाहिए वो, ठीक है, और वैल्यू उसकी जो होनी चाहिए वो 100 और उससे अपवर्ड होनी चाहिए, ठीक है। अगर उसे 100 से अपवर्ड उसकी वैल्यू है तो ये बेसिकली हर डॉक्यूमेंट इसको आ जाता है। सिचुएट इन अ डिस्ट्रिक्ट ऑन दिस विच एक्ट इज इन नॉट इन फोर्स, ठीक है, उस वहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे वो रिस्ट्रिक्शन एक्ट जो है ना वो इम्प्लीमेंट हो रहा हो, ठीक है। एक्ट सिचुएट इन डिस्ट्रिक्ट इन विच दिस एक्ट इज़ नॉट इन फोर्स, सॉरी ये नॉट नहीं है कि यहाँ पे इन्फोर्स आएगा, ठीक है, जहाँ पे वो इन्फोर्स हो रहा हो, ठीक है। बेसिकली अब डीड्स आपकी जितनी सेल होगी, मॉर्गेज होगी, लीज होगी, ये सारे रिडेम्पशन की डीड होती है। जब आपने किसी को मॉर्गेज प्रॉपर्टी की है तो आपने उसे वापस लेनी होती है, रिडेम्पशन डीड होते कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन, अगर आपको पार्टीशन का इंस्ट्रूमेंट है उसको भी रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। रेसिपिएंट ऑफ द कंसिडरेशन, अब आपने किसी की चीज़ के लिए कोई कंसिडरेशन वगैरह ली है, ठीक है, अब आपने किसी को प्लॉट बेचा, उसके लिए कोई कंसिडरेशन लिया, उसके ऊपर जो रेसिपीट आपने अगले बंदे को दी है, ठीक है, कि यार ये मैंने रिसीव कर ली, मैंने बयान आपसे रिसीव कर ली है, ठीक है, तो वो जो आप अगर कोई रेसिपीट आपने दिया तो वो भी आपने एनी डॉक्यूमेंट विच एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रेसिपीट ऑफ एनी कंसिडरेशन रिक्वायर्ड टू कंपल्सरी, ठीक है। अगर कोई भी कोई सेल डीड हुई है, ठीक है, आपने इससे पैसे लिए थे, ये सब मैंने 2 लाख रुपए आपने ले लिया, आपने 2 लाख की आपने इस रसीद बना दी, बेसिकली जो रसीद है वो रजिस्टर होना ज़रूरी है। लीजेस, दिस क्लॉज प्रोवाइड एनी दैट लीज फ्रॉम ईयर टू ईयर और लीज फॉर एनी टर्म एक्सीडेंट 1 ईयर इज कंपल्सरी रजिस्टेबल। अब कोई ऐसी लीज जो आपकी साल ब साल होती है, हर साल रिन्यू होती है वो, ठीक है, वो रजिस्टर होना लाजमी है। और वो आपकी जो वो वाली लीज़ जो आपकी 1 साल से ऊपर जा रही है, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा की जो लीज़ है, ठीक है, उसको आपने लीज़ करना। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में एग्जाम्प्ट एनी लीज फ्रॉम रजिस्ट्रेशन बाय डू नॉट एक्सटीड टू 5 ईयर्स। प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको कर सकती है कि उसको कह सकती है कि यार ये लीज़ आप नहीं करें, ठीक है, लीज़ को रजिस्टर कराना, कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट कह सकती है कि इसको आप लीज़ को ना रजिस्टर करवाएं, ठीक है, पर वो 5 साल से ज़्यादा की लीज़ को एग्जाम्प्ट नहीं कर सकती, ठीक है। ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ द कोर्ट, द क्लॉज प्रोवाइड दैट एनी डिग्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट विच ट्रांसफर, ठीक है, अब कोई भी ऑर्डर या कोई डिग्री हो गया कोर्ट से, ठीक है, कोर्ट ने कोई डिक्लेयर कर दिया कि ये राइट इसका बनता है, अब उसको भी रजिस्टर्ड होना लाजमी है। रजिस्टर ऑफिस में उसको भेजा जाएगा कि यार ये रजिस्टर करवाएं, ठीक है, ट्रांसफ़र करे किसी राइट को, किसी को क्रिएट करे, कोई डिक्लेयर करे, कोई इंटरेस्ट हो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में किसी बंदे का शो करे, तो वो जो है ना कंपल्सरी रजिस्टर होना लाजमी है। अच्छा, अब ये 5 एक तरह के डॉक्यूमेंट्स जो कंपल्सरी हैं, जो आपने रजिस्टर करवाने हैं सेक्शन 17 के अंदर, ठीक है। अब सेक्शन 18 आते हैं। सेक्शन 18 कहता है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके उसमें नहीं होंगे ना, ठीक है, जो आप उसमें उधर नहीं करवा सकते, सेक्शन 17 में आपके वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे फिर नहीं फॉल करते और वहाँ पे आप नहीं करवा सकते, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप सेक्शन 18 में अगर करवाना चाहते हैं, ऑप्शनल है ना, अगर करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। सेक्शन प्रोवाइड्स दैट एनी डॉक्यूमेंट्स नॉट रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 17, वो डॉक्यूमेंट्स जो सेक्शन 17 में फॉल नहीं करते टू बी रजिस्टर्ड मे बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 18, और वो डॉक्यूमेंट सेक्शन 18 के अंदर रजिस्टर्ड हो सकते हैं, ठीक है। द नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट डज नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी, अगर इन डॉक्यूमेंट्स के नॉन रजिस्टर्ड अगर इनको किया जाएगा, इनको रजिस्टर नहीं करवाया जाता तो इनकी वैलिडिटी जो है ना वो चैलेंज नहीं की जाएगी, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिवली एज एंड एविडेंस, और ये एविडेंस के तौर पे भी एडमिस किया जाएगा। बाय इन सर्टन केसेस में अफेक्ट द राइट ऑफ द प्रायोरिटी, पर कहीं भी प्रायोरिटी का अगर कुछ राइट होगा, किसी को 2 बंदों का राइट है, किसी को प्रायोरिटी मिल रही होगी राइट में, और ये डॉक्यूमेंट अगर रजिस्टर्ड होगा, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट अगर रजिस्टर्ड होगा तो उसको वहाँ पे थोड़े से वो फेवर दी जाएगी, ठीक है। फॉलोइंग अगर डॉक्यूमेंट्स हम देखें, पावर ऑफ अटर्नी, अब आपकी कोई पावर ऑफ अटर्नी जिस बंदे को आप किसी को अगर दे रहे होते हैं वो रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं है। पावर ऑफ अटर्नी के बाद जनरल पावर ऑफ अटर्नी बाय विच 1 पर्सन डिक्लेयर्स असाइन ट्रांसफर इंटरेस्ट शुड बी कंपल्सरी। अब
कोई ऐसी पावर अटर्नी है जो आपने जनरल पावर अटर्नी एक बंदे को दे दी, आप पाकिस्तान से बाहर थे, आपने एक बंदे को जनरल पावर अटर्नी दे दी है कि आप मेरी प्रॉपर्टी बेच भी सकते हैं, लीज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, आप मेरी प्रॉपर्टी के साथ, वो जनरल पावर अटर्नी है, उसको आपने सेक्शन 17 के अंदर रजिस्टर करवाना जरूरी है, क्योंकि वो राइट डिक्लेयर कर रही है, वो कोई असाइन कर रही है, वो राइट दे रही है अगले बंदे को, ठीक है। पर जो स्पेशल पावर अटर्नी, अगर किसी बंदे को आपने स्पेशल पावर अटर्नी दी है और वो कोई ऐसा राइट कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं कर रही, कोई असाइन नहीं कर रही, ठीक है, तो इसको कंपलसरी नहीं है रजिस्टर करवाना। पर उसको अगर आप सेक्शन 18 के अंदर रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। शेयर्स, इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू द शेयर्स ऑफ एनी कंपनी, अगर किसी कंपनी के कोई शेयर्स हैं, ठीक है, वो ऑप्शनल है, ठीक है, वो आप रजिस्टर करवाएं ना करवाएं ज़रूरी नहीं है। डिबेंचर्स, एनी डिबेंचर और एंडोर्समेंट ऑफ एन डिबेंचर, ठीक है, कोई डिबेंचर अगर आपने किसी को कर्जा वगैरह कुछ भी है ऐसा, ठीक है, इशूड बाय द कंपनी, किसी को कर्जा दिया या कोई नॉट क्रिएटिंग अ डिक्लेयर, कोई ऐसा कोई डिक्लेयर नहीं कर रहा कोई राइट भी, ठीक है, और नहीं कोई टाइटल, और टाइटल इज़ नॉट कंपलसरी, वो कंपलसरी ऑप्शनली आप रजिस्टर करवाना चाहता हूँ। एग्रीमेंट टू सेल, जो आपका एग्रीमेंट टू सेल होता है, अगर आप किसी बंदे से एग्रीमेंट कर लेते हैं, अगर मैं तुम्हें ज़मीन बेचूंगा, ठीक है, और वो अगर वो आप रजिस्टर करवाएं तब भी ज़रूरी नहीं है कि वो रजिस्टर करवाना ज़रूरी नहीं है, वो आपके ऑप्शनल पे है, ठीक है। एग्रीमेंट टू सेल डू नॉट रिक्वायर टू रजिस्टर एनी रीजन सच डॉक्यूमेंट क्रेडिट एंड मनी, ठीक है, डो नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड बाय द रीजन ऑफ द फैक्ट दैट सच में, इसके आप ये नहीं कह सकते कि इसका कोई अर्नेस्ट मनी आपने दी है तो इसको रजिस्टर करना ज़रूरी है, एंड डज नॉट क्रिएट, क्योंकि ये कोई ऐसा राइट वगैरह क्रिएट नहीं कर रहा होता, ठीक है। ग्रांट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एनी ग्रांट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने किसी को मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को ग्रांट की है, ठीक है, कोई उसका कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसको भी रजिस्टर करवाना ज़रूरी नहीं है। ग्रांट ऑफ लोन, अगर किसी ने कोई गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर एक्ट के अंदर 1950 अंदर अगर कोई ग्रांट वगैरह लोन किया, किसानों को कोई लोन शोन दिया, उसको भी रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। सर्टिफिकेट ऑफ सेल, सर्टिफिकेट ऑफ सेल ग्रांटेड बाय द ऑक्शनर और रेवेन्यू ऑफिसर टू बी फाइनल बाइडर और नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंपल्सरी। अब देखिए जब ऑक्शन होती है, ठीक है, जब कोई आप नीलामी होती है, उसमें जो फाइनल बिडर होता है उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है, अगर जो ऑक्शनर होता है वो एक सर्टिफिकेट देता है, ठीक है, उसको भी आपने रजिस्टर नहीं करवाना कि सर्टिफिकेट ऑफ सेल है कि यार मैंने आपको सेल कर दी है, उसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी नहीं है। कोई विल को, रजिस्ट्रेशन ऑफ विल इज़ नॉट कंपल्सरी, रजिस्ट्रेशन जो है ना विल की वो कंपल्सरी नहीं है। विल बाय मुस्लिम डज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो विल आपने मुस्लिम ने विल किया उसको रजिस्टर करना ज़रूरी नहीं है। फॉर्म ऑफ विल इज कम्प्लीटली इमटेरियल, ठीक है, कि कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ विल, जो एक बिल होता है, जो रजिस्ट्रेशन का वो विल आपका फॉर्म होता है वो मटेरियल चीज़ है, वो रजिस्ट्रेशन नहीं इसको कहेंगे। विल कैन बी मेड वर्बली और इन राइटिंग, विल आप वर्बली भी कर सकते हैं और इन राइटिंग भी कर सकते हैं। एग्रीमेंट ऑफ पार्टीशन, एनी एग्रीमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन मेड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर नीड नॉट बी, कोई अगर एग्रीमेंट कोई किया है किसी ने, कोई पार्टीशन एग्रीमेंट आपका जो आप किसी रेवेन्यू ऑफिसर के पास आप पेश हुए, उसने कोई आपका फैसला किया, ठीक है, कि यार ये आपका पार्टीशन उसने किया आपकी सिर्फ, ठीक है, सिर्फ एक उसका डिस्प्यूट कोई भी नहीं था, उसने आपने सिंपली उसको दरख्वास्त किया कि हमने पार्टीशन करनी है, उसने आपकी उसकी पार्टीशन कर दिया, इंस्ट्रूमेंट आपका बन गया, उसको आपने रजिस्टर करवाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अदर ऑप्शनल डॉक्यूमेंट, आपके कोई एग्रीमेंट टू मॉर्गेज है उसको आपने नहीं करना, एग्रीमेंट टू एग्जीक्यूट लीज, किसी लीज को एग्जीक्यूट करने को एग्रीमेंट किया तो वो नहीं, प्रोविजनरी नोट को आपने रजिस्टर करवाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ऑप्शनल है। अपॉइंटमेंट टू न्यू ट्रस्टी, कोई न्यू ट्रस्टी आपने को डिक्लेयर करना है, विल आपने डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट करना है कि आपने डिक्लेयर करना है कि यार मैंने एक गिफ्ट दी है, और कोई अगर आपको एग्रीमेंट देते हैं या कोई उसके बयान अल्फी वगैरह देते हैं तो उसको आपने नहीं करवाना। इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रिएटिंग टेनेंसी, ठीक है, कोई टेनेंसी अगर कोई लिया एक साल से कम अगर कोई टेनेंसी है, ठीक है, तो उस पर भी आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे थे रजिस्ट्रेशन, हमने देखा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है इनकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है और कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।